हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए थ्रेडिंग की क्लास लेकर थ्रेडिंग थ्योरी लिखवाऊंगी, तो आप नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए, उसमें आप नोट करते रहिए। तो ये थ्रेडिंग रुओं को निकालने की एक चाइनीज़ पद्धति है। रुई स्त्रियों की सुंदरता में व्यवधान पैदा करते हैं। पुराने ज़माने में स्त्रियां रुओं को निकालने के लिए आटे और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग करती थी। आज इस समस्या का हल करने के लिए अनेक उपाय हैं। इनमें से एक उपाय थ्रेडिंग है। तो थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 40 नंबर का थ्रेड धागा जिसे बोलते हैं, और टेल्कम पाउडर, कॉटन जिसे रुई बोलते हैं, ऑस्ट्रिजेंट, सीजर मतलब कैंची। अब थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है? तो थ्रेडिंग हम आईब्रोज, भौहें, अपर लिप्स, फॉरहेड जिसे मस्तक बोलते हैं, साइड ब्लॉक्स, चिन, ठुड्डी आदि जगह पे की जा सकती है। थ्रेडिंग करने से पहले हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वैक्सिंग करने के बाद जो रुई शीश रह जाते हैं वे केवल थ्रेडिंग से ही निकाले जा सकते हैं। थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना ज़रूरी होता है। थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव होता हो तो थ्रेड को कीला करके थ्रेडिंग करना चाहिए। आईब्रोज थ्रेडिंग, जो आईब्रोज थ्रेडिंग है उसमें 40 नंबर का थ्रेड लें और पैर सीखने के लिए फिर पैर पर जहाँ रोएं बढ़ गए हों वहाँ पेन से आईब्रोज के अलग अलग शेप आकार बना लीजिए। फिर थ्रेड का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से थ्रेड के नीचे से 5 बार फंदा लगाएं। इसके बाद जो हेयर निकालने हो उनके विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें। रोज़ाना 1 घंटे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें, जिससे किसी भी तरह की आईब्रोज का शेप बनाया जा सकता है। आईब्रोज की जो शेप अलग अलग दिए हैं वो मैं आपको इनका डायग्राम बना के दिखाऊंगी और इसका प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपको बताऊंगी अपर लिप्स थ्रेडिंग। अपर लिप्स का मतलब होता है होंठ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे अपर लिप्स कहते हैं। लिप्स के ऊपर का पार्ट बहुत नाजुक होता है। यदि उस पर सावधानी पूर्वक थ्रेडिंग ना की जाए तो स्किन छिल सकती है, इसलिए वहाँ पर स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। फॉरहेड थ्रेडिंग, फॉरहेड अर्थात मस्तक की थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट के ऊपर और नीचे की स्किन को हाथ से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। हेयर के विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें। अब साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक का अर्थ है चिक, जो गाल और ईयर मतलब कान के बीच का पार्ट होता है उसे हम साइड ब्लॉक कहते हैं। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से चिक और ईयर टाइट पकड़वा लेना चाहिए, इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। अब आती है चिन थ्रेडिंग। तो चिन थ्रेडिंग में जो ठुड्डी उसके जो लिप्स के नीचे का पार्ट होता है उसे हम चिन या ठुड्डी कहते हैं। चिन थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के नीचे लिप्स के पीछे नीचे वाली पार्ट में जो टंग होती है जीभ रख कर लिप्स को टाइट करवाना चाहिए, इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। थ्रेडिंग करते टाइम हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद और ऑस्ट्रिजेंट लगाना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद यदि इसके लाल हो जाए तो उस पर क्रीम से मसाज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास थ्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप नोट करते रहिए। आगे की क्लास में नेक्स्ट डे पे लाऊंगी। थैंक यू एवरीवन।